हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने लेकर आया हूँ TVS iQ। ये इसका बेस वेरिएंट है TVS iQ। इसके 3 वेरिएंट आते हैं, TVS iQ, TVS iQ बेस और TVS iQ ST। TVS iQ ST मॉडल लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 100% मतलब एक चार्ज पर 145 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ये आपके सामने है TVS iQ स्टैंडर्ड UG मॉडल, जिसमें आपको 100% चार्ज करने पर 105 किलोमीटर की रेंज मिलती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि यही वाली और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है मार्केट में, लेकिन मैंने यही वाली क्यों ली, क्योंकि ओला और एथर के बजाय TVS में ब्रांड का भरोसा है। TVS पुरानी ब्रांड है, बहुत पहले ही एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और इस पर पहले से भी सबका भरोसा है, इसलिए मैंने इसी को लिया। और ये ट्रू रेंज देती है 105 किलोमीटर की। ऐसा नहीं है कि 105 किलोमीटर बता रही है और चलेगी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर। ये इको मोड पर 105 किलोमीटर चलती है और 40 से 50 की स्पीड अगर रखें कंटिन्यूसली और रीजन भी करा जाए रीजन ब्रेकिंग के द्वारा, तो ये 110 किलोमीटर 115 किलोमीटर की रेंज दे देती है। पावर मोड पर ये 80 किलोमीटर ही चलती है। पावर मोड पर चलने पर इसकी बैटरी की लाइफ 105 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर आ जाती है। लेकिन ये आपका कभी पेट्रोल व्हीकल नहीं बन सकता है, ये आपका सेकेंडरी व्हीकल ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो फिर आप इस गाड़ी को एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 105 किलोमीटर ही चलती है, तो ये आपका ज़्यादा साथ नहीं देने वाली है। तो ये आपको सिटी के हिसाब से ठीक है, या थोड़ा बहुत आपको 50 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, जाना आना 100 किलोमीटर है या 90 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके साथ आपको हमेशा एक पेट्रोल व्हीकल रखना ही पड़ेगा। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो आपको पेट्रोल व्हीकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये मैंने मध्य प्रदेश गुना से ली है। ये मुझे पड़ी है 1,55,200 की, और फेम टू सब्सिडी करने के बाद और इसमें आपको मिलता है 1 साल चार्जर की वारंटी और 3 साल मोटर की वारंटी और 3 साल इसकी बैटरी की वारंटी मिलती है। अगर आपको ये 5 साल के लिए करवाना है, एक्सटेंड करवाना है, तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आपको कोई त्योहार वगैरह पे आप अगर ऑफ़र लेते हैं तो 1,000 में इसकी गारंटी एक्सटेंड हो जाती है 5 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए और हो जाती है। 3 साल में इसको आपको 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, 3 साल या 50,000 किलोमीटर। 5 साल में 5 साल या 70,000 किलोमीटर, ये इसकी गारंटी रहती है। इसकी पहली सर्विस होगी 4,000 किलोमीटर पर। पहली सर्विस जो होती है इसकी 4,000 किलोमीटर पर होती है। और ये अभी आप मीटर देख सकते हैं कि ये कितनी चल गई है। 2 महीने हुए हैं अभी इसको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये अभी 1330 किलोमीटर चल चुकी है। इको मोड डिस्प्ले में शो हो रहा है और आप देख रहे हैं कि 97% चार्ज में ये 102 किलोमीटर चलने के लिए रेडी है। और अगर हम इसको पावर मोड पर लेकर जाते हैं तो 97% में ये 73 किलोमीटर ही चलती है। कुछ कार वाले फीचर्स भी इसमें दिए, जैसे कि इस बटन को प्रेस करने से चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल मोड में चलती है 52 से 55 किलोमीटर की टॉप स्पीड रहती है इसकी, और पावर मोड पर ये रहती है 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है।
फिर भी पेट्रोल व्हीकल से बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन इसमें आप चार्जिंग के ज़रिए पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। ये देखिए, जैसे ही मैंने चार्जिंग साइड स्टैंड पर जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई, वैसे ही ये अपने आप बंद हो जाती है और ये शो करने लगती है कि कितने % में ये कितने किलोमीटर चल सकती है। चार्जिंग टाइम इसका रहता है 0 से 100 करने में इसको लगते हैं 6 घंटे। कंपनी आपको बताती है कि 0 से 80 करने में लगते हैं 4.5 घंटे, तो वो 0 से 80 करने में लगती हैं। अगर आपको 0 से 100 करना है गाड़ी, तो 0 से गाड़ी 100 करने में आपको लगेंगे पूरे 6 घंटे। चार्जर की गारंटी इसकी 1 साल की होती है। अब पुरानी जो iQube थी, उसके चार्जर में अर्थिंग की प्रॉब्लम होती थी। अब नया जो चार्जर आया है, नई जो गाड़ी आई है, उसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, मैं इससे 50 किलोमीटर रोज़ चलता हूँ। मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, जाने आने में कोई लैग नहीं है इसमें गाड़ी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इसकी अगली सर्विस जो होगी 4000 किलोमीटर पर, तो 4000 किलोमीटर पर मैंने कुछ दोस्तों से पूछा है मेरे, तो जब ये गाड़ी 4000 किलोमीटर चल जाएगी, तो जब इसकी सर्विस होगी, तो सर्विस होने के बाद थोड़ी और अच्छी ये गाड़ी चलने लगेगी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको ये गाड़ी ले लेना चाहिए। अगर आपकी डेली रनिंग कम है, तो अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर से ऊपर है, तो फिर आपकी ये गाड़ी कोई काम की नहीं है, क्योंकि फिर आपको पेट्रोल ही गाड़ी लेना चाहिए। और अगर आप कम चलते हैं, अगर आपकी रनिंग सिटी में 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की है, तो भी ये गाड़ी फिर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चूँकि गाड़ी ईवी है। तो अगर आप कंपनी के साथ ही जाते हैं, 3 साल की अगर इसकी गारंटी लेते हैं, तो 50,000 किलोमीटर आप चला ही नहीं पाएंगे सिटी में। तो आपके पैसे, बैटरी तो ख़राब होनी ही है, डलना ही है बैटरी, ऐसा तो है नहीं कि बैटरी चलती ही जाएगी। लेकिन आपको करना ये पड़ेगा कि आपको फिर ये गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप 1 से 2 किलोमीटर चलते हैं, या तो फिर आप पेट्रोल व्हीकल के साथ ही आपको जाना चाहिए। मैं नहीं मानता 1 से 2 किलोमीटर में आप 3 साल में 50,000 किलोमीटर गाड़ी चला पाएंगे। और पेट्रोल गाड़ी तो आपको हमेशा इसके साथ रखनी पड़ेगी। लाइट का इशू है या कैसे भी अगर गाड़ी आप भूल जाते हैं चार्ज करना, नहीं आप चार्ज कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ जा सकते हैं। आपको हमेशा एक पेट्रोल व्हीकल अपने साथ रखना ही होगा, ताकि आप उससे अगर भूल जाएं गलती से, या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आप लगाना भूल जाते हैं चार्जिंग पे या कुछ, तो फिर आपको पेट्रोल व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन ये मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू गाड़ी को चला रहा हूँ और मेरी डेली की रनिंग 50 किलोमीटर रहती है। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, इसलिए मुझे जाना रहता है, तो मैं अप डाउन इसी से करता हूँ। क्योंकि मेरी 50 किलोमीटर की रेंज, 50 किलोमीटर की रोज़ की रनिंग थी, तो मेरे लिए ये वैल्यू फॉर मनी है। मैंने आपको कुछ रिव्यू बताया है, इससे पिछली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो मैंने गाड़ी लेने के कुछ दिन बाद बनाई थी। तो मुझे लगा, मैंने उसमें बताया था कि आपको कुछ दिनों बाद मैं दोबारा इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि गाड़ी कंटिन्यूस कैसे चल रही है। तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी जैसी शोरूम से उठाने के अगले दिन तक चल रही थी। गाड़ी वैसी की वैसी 2-2.5 महीने बाद भी चल रही है। गाड़ी पे आप देख सकते हैं नंबर आ चुका है MP08ZD1518, गुना की गाड़ी है, गुना के लिए। तो आगे भी आप मुझसे कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं भी चाहूँगा कि आप मुझसे कुछ पूछें, ताकि उसका मैं जवाब दे पाऊँ। आपके सजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आपको कैसी लगी ये गाड़ी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि गाड़ी कैसी लगी आपको।
क्या आप भी एक ईवी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं? तो अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे ईवी में? ओला, एथर या टीवीएस या फिर कोई और भी गाड़ियाँ बाज़ार में आपको मिलेंगी। एम्पियर है, बजाज चेतक है, सबकी अलग अलग रेंज है, सबकी अलग अलग कीमत है। जो आपको आपके हिसाब से सूट हो जाए गाड़ी, आपको वही लेनी चाहिए। और ये मैं सड़क किनारे ही आप वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ गाड़ी की रियल रेंज। मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ गाड़ी की परसेंटेज ऐसी नहीं है कि एकदम घट जाए, या इसमें जो रेंज दिखा रही है वो ट्रू रेंज ही इसमें रहती है हमेशा। गाड़ी में हमेशा ट्रू रेंज दिखाती है। और आप बिल्कुल जो डीटी जो मीटर है इसका बिल्कुल ट्रू है। डिस्टेंस टू एम्प्टी 102 किलोमीटर बता रहा है, तो 97% में 102 किलोमीटर की गाड़ी चलेगी, लेकिन इको मोड पर। पावर मोड पर अगर आप करते हैं तो ये आपको 73 या 72 किलोमीटर के आसपास ही चल पाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बैठा लेंगे आप तो गाड़ी धीमी हो जाएगी या बैटरी जल्दी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप 3 बैठा कर चलाते हैं तो थोड़ी सी फिर बैटरी की परसेंटेज जल्दी गिर सकती है। और उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी कि अगर आप पेट्रोल व्हीकल भी 3 बैठा कर चलाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, तो उस पर भी गाड़ी पे जोर पड़ता है इंजन पे, जिसमें वो माइलेज देना कम कर देती है। उसी प्रकार अगर आप बैटरी वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी 3 बैठा कर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी फिर आपको बैटरी डिग्रेडिंग थोड़ी जल्दी हो सकती है। परसेंटेज कुछ बताए या डीटी थोड़ा सा आपको थोड़ा हो सकता है। इसमें टायर 12 इंच के रहते हैं और ये हम मोटर इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं पिछले वाले टायर में हम मोटर लगी हुई है इसमें, PLDT हम मोटर। और ये TVS की बैजिंग है, इलेक्ट्रिक इस पर लिखा हुआ है। इधर भी है क्यू पार्क असिस्ट इसमें दिया हुआ है। पीछे की लाइट LED लाइट होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू जल रही हैं तो ये बहुत वाट खाती हैं, नहीं, 1 से 1.5 वाट खाती हैं बस। कंपनी ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि लाइट अगर जल भी रही है तो चूँकि बैटरी है, बैटरी से लाइट की सप्लाई हो रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि बैटरी कंज्यूम करे लाइट। ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 1.5 वाट में ही पूरी लाइट इसकी चल रही होती है। DRL जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और जो साइड ग्लास भी आपको दिए होती हैं वो स्कूटी के कलर की आपको मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और हम मिलके दोबारा कोई और अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो TVS iQube के संबंध में ही अगली बार बनाएंगे। और 2 वेरिएंट और इसके आती हैं, iQube S और iQube ST। iQube S में आपको कुछ और चीज़ें, कुछ और फंक्शन इसमें बढ़ जाते हैं, थोड़ी इसकी स्क्रीन भी, डिस्प्ले भी बड़ी हो जाती है। और ST में आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलती है, 100% में एक चार्ज में 145 किलोमीटर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूं। आप अगर लाइक कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है, मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि आगे भी मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।